ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 8 अगस्त 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु, यह 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें मना विशेषताएं आ जाएंगी। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर है, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है और इसी से पद्मा पदमपति बनते हो। अब दूसरा प्रश्न है, तो पद्मा पदमपति बनने का बाबा ने राज बताया और कैसे बनेंगे ये युक्ति बताई। सेकंड प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? कौन सा राज? उत्तर है, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है कि सभी की यह एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। यह बहुत गुह्य राज है, गोपनीय राज है और इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। मना हर आत्माओं को बाप का संदेश देते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी क्या करते? भूल जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वह जानते तो होंगे ना, परंतु बाबा कहते भूल जाते हैं। ठीक है, जो बैठे वो भी भूल जाते हैं। कह रहे बाबा, दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं सिर्फ यह 3 अक्षर भी याद रहे ना तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद हो तो भी ठीक, और कोई की याद ना आए और कोई को ऐसे कह भी ना सके, है ना। एक जो है 3 in 1, एक शिव बाबा ही है और किसी को ऐसे कह भी नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा बाप, टीचर और सदगुरु है। कितना सहज है, परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो यह 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो ज़रूर बेहद का ही वर्षा देंगे ना। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करें तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को सुना सकते हैं ना, उनका कल्याण कर सकते हैं, परंतु यह भी भूल जाते हैं और भूल जाने के कारण किसको बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कारण बताया, सारे कल्प के भूले हुए हैं ना, लंबा समय हुआ है ना भूले हुए। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान तो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है ना। बाकी याद की यात्रा तो से संपूर्ण बनना है। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन क्या है, मुख्य बात क्या है? याद की यात्रा से संपूर्ण बनना है। इनमें मेहनत है, इसमें मेहनत है, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं ना। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं और वर्षा भी देते हैं। बाप से क्या मिलता? वर्षा, और टीचर है तो शिक्षा देते। पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पतित पावन बाप है ना। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो, सभी को यही पैगाम दो, यही मैसेज दो कि मुझे याद करो। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे?
कहते हैं ना, हर कदम में पदम कब होगा? जब हर कदम जब सर्विस में उठेगा ही नहीं, हाँ उठेगा तब पदम मिलेगा। और सर्विस के लिए कदम उठेंगे नहीं तो पदम भी कैसे मिलेंगे? पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं ना। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है, पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े, है ना। बाबा कहते उनको लायक तो बनाए, उस योग्य तो बनाओ, तभी पदम मिलेगा। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। रिजल्ट बाबा कहते हैं, रिजल्ट क्या है पदम मिलने का? उनको योग्य बनाओ, ब्राह्मण बनाओ। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो, एक प्रकार से ललक हो, है ना, उनको सेवा करने के लिए। सर्विस से ही पदम मिलते हैं ना। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई भी नहीं जानते। बेहद का बाप बाप भी है, परंतु बाप का कोई को पता ही नहीं है, किसी को परिचय ही नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। वह है टीचर। यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते उनको तो अनपढ़ा कहा जाता है, ठीक है। अनपढ़ा नहीं कहलाना है, अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है। तुम कुछ भी ना पढ़े हुए हो तो यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे क्या हैं, भाई भाई हैं, ये तो समझ सकते हो ना। हमारा बाप बेहद का बाप है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु लोग तो कुछ भी समझते नहीं। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों कि हे लिबरेटर आओ और हे पतित पावन आओ। बहुत क्लियर बात है, बहुत स्पष्ट बाबा ने बताया ना। वो हर कल्प में आते हैं, आकर छुड़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तभी तो उनको बार बार पुकारा जाता, बुलाया जाता। अगर आते ही नहीं कभी तो उनको बुलाने की तो बात ही नहीं है। जबकि पतित पावन को याद करते हैं फिर शास्त्र क्यों पढ़ते? क्वेश्चन मार्क है। तीर्थों पर क्यों जाते? वहाँ बैठा है क्या? हाँ, भगवान बैठा है क्या? कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान से कोई पावन कैसे हो सकते हैं, है ना। गंगा स्नान से क्या होता? गंगा स्नान से शरीर के मैल धुलते हैं, और आत्मा की मैल किससे धुलेंगे? ईश्वर की याद से, ज्ञान गंगा से। स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते, है ना। कोई शरीर अगर छोड़ता है, आज कलयुग में नरक में शरीर छोड़ेगा तो पुनः जन्म तो यहाँ लेना होगा, है ना। अब यहाँ शरीर छोड़ करके स्वर्ग में कोई कैसे जा सकते हैं? नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, क्या कहेंगे? कलयुग है। चाहे कितनी भी चकाचौंध क्यों ना हो, माया का पांप है ना, कितना भी शो हो, आकर्षण हो, लेकिन इसे कलयुग ही कहेंगे। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जहाँ थोड़ा सुख देखते हैं उसको स्वर्ग समझ लेते हैं। आज तो साइंस के क्या हो गए, साइंस के तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं, बटन दबाया हर चीज़ चकाचौंध, हर क्षेत्र में। तो इसलिए क्या समझते हैं कि यहाँ पे देखो तो सब सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते। यह बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बाबा तो शिक्षा देते हैं, सबको सद्गति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से तो जरूर कुछ मिलना चाहिए ना। भाई हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो पिता से बच्चों को तो कुछ मिलना चाहिए ना। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है, ठीक है। बाबा माना पिता, तो ये अक्षर ही ऐसा है जो वर्षे की खुशबू आती है। और भल कितना भी काका मामा आदि हैं, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं।
वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं, है ना। बाबा हमें बेहद का संन्यास कराते हैं। वो लोग अगर कहें आपको हमने क्या किया, घर बार छोड़ा, है ना, तो आप बोल सकते हो हमने तो सारी दुनिया के विकारों का संन्यास किया, बेहद का संन्यास किया। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। मना कोई संन्यास, मना हम दुनिया में रहें, दुनिया हम में ना हो, है ना, उसके बीच रहते हुए सभी आकर्षणों से परे। सतयुग है नई दुनिया, यह भी जानते हो। नई दुनिया थी जरूर, सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा बच्चों को कहते हैं सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है। बाबा बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, है ना। बाबा से जो 3 संबंध है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षर ही 2 है, मन मना भाव। और क्या है, मन मना भाव और मन मना भाव और माँ में कम याद करो, इसमें सब याद सब आ जाता है। परंतु यह भी भूल जाते हैं, पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। बाबा ये कह रहे हैं इतनी छोटी सी 2 शब्द जब भूल जाते हैं तो क्या बुद्धि में जरूर कुछ और बातें याद रहती है, पता नहीं क्या क्या। नहीं तो रोज लिख करके दो, इतना समय हम किस अवस्था में बैठे। तुम बैठे हो बाप टीचर सदगुरु के सामने, तो तुम्हें वही याद आना चाहिए ना। बाबा कहते और अन्य ख्यालात क्यों आते हैं। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा, परंतु यहाँ माया है ना, एकदम माथा ही मुड़ लेती है, सारा राज्य भाग ही ले लेती है। तुमको पता ही नहीं पड़ता। आए थे वर्षा लेने के लिए, परंतु मिलता कुछ भी नहीं, क्योंकि माया गफलत करा देती है, उल्टे काम करा देती ना। ऐसे ही कहेंगे ना, बल स्वर्ग में तो चलेंगे, लेकिन क्या होगा, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। अगर वहाँ जा कर के आप पोजीशन बहुत कम है, दास दासी बन रहे हैं, प्रजा बन रहे हैं, तो कोई क्या है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब वहाँ पोजीशन क्या हो, ऊंची हो। यहाँ पे आए थे परंतु पढ़े नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। कई लोग क्या समझते हैं, अरे चले तो जाएंगे ना स्वर्ग में, कुछ भी बन जाए। तो ये तो पढ़ाई नहीं हुई ना, इसको पढ़ाई थोड़ी कहेंगे। थोड़ा भी सुना तो ज्ञान अविनाशी है, तो उसका फल अल्पकाल का मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंचे ते ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं है। अगर याद आए तो किसको सुनाए भी। बाबा कहते याद आए तो किसको सुनाए भी। चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। बाबा कहते बड़े प्यार से उनको समझाना है, बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है, विश्व की आत्माओं का पिता है। इनके साथ आपका क्या संबंध है, पूछना है, फिर समझाना है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा ना। बाबा कहते हर चित्र यहाँ पे कायदे सिर बने हुए हैं। शिव के लिए ज़रूर कहेंगे कि यह भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, ठीक है। भगवान निराकार को ही कहेंगे ना। उनको क्या कहा जाता है, बाप। वो निराकार जो है परमात्मा सभी आत्माओं का पिता है। वह शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं। सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ कलयुग का नाम निशान ही नहीं है।
कहाँ? सतयुग में। मनुष्य कहाँ से आएंगे? ठीक है, जब नाम निशान इसका नहीं है तो कलयुग के मनुष्य सतयुग में कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं। अगर सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती है, जैसे कि बुद्धू बैठे हैं। बाबा कहते बुद्धि में अगर ज्ञान का मंथन नहीं चलता है, ख्यालात नहीं चलता है तो क्या करेंगे? कहेंगे है ना, सेवा नहीं करते, बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते अगर बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे, बाप को याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। कौन सी मिल्कियत? अंतमति सुगति। बेहद के बाप की जो संपत्ति है ना, प्रॉपर्टी है, वो स्वर्ग है। बच्चों के पास बैज भी है ना। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। लौकिक में रहने वाले हर एक के घर तो आए दिन लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, है ना। कभी ऐसा होता है तो बहुत से लोग आते हैं तो उनको संदेश दो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो। इसमें कोई कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह तो गुप्त है। ब्रह्मा क्या है? गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो, सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये बहुत विशेष पॉइंट है बाबा की, है ना। अन्य चित्र को देखकर लोगों के अंदर संशय आता है, तो शिव का चित्र रखो। यह शिव बाबा बाप टीचर सदगुरु है। यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो, शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो, क्योंकि सब किसे याद कर रहे हैं? देवताएं, धर्म पिताएं, आत्माएं, तब सब तो एक को ही याद करते हैं ना, तो उनको ही याद करना है। शिव बाबा पतित पावन है और वही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगी। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है। वह कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है ना, वह कैसे आती है? बहुत अच्छे पॉइंट है। कोई कहे शिव बाबा निराकार है, अगर समझाते हैं वो कहेंगे वो कैसे आते हैं, तो उनको बोलो तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वो कैसे आती? फिर वो भी तो ऊपर से आती है ना पाठ बजाने। तो यह भी बाबा आकर समझाते हैं। अब बाप तो बैल पर तो नहीं आ सकते हैं क्या? बैल पर तो आ ना सके। अगर बैल पे आएंगे तो बोलेगा कैसे? इसलिए साधारण बूढ़े तन में, मनुष्य तन में आते हैं। तो ज्ञान को समझाने की भी क्या चाहिए? युक्ति ना। बहुत प्यार से युक्ति से समझाओ। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम भक्ति नहीं करते हो कहेंगे ना, तो बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। क्या बोलना है? हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है ना। किसको उठाने के लिए सोचना चाहिए कि क्या युक्ति रचें। कोई को नाराज तो नहीं करना है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती, कहाँ सर्विस करें, सर्विस नहीं मिल रही है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए पॉइंट है। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो ना। सर्विस करने वालों को के लिए क्या सर्विस की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। बाबा तो अनेक युक्तियां बताते रहते हैं। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ। बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा? क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो ये पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है कि ये नदी है? ऐसी नदियां तो ढेर है। बाप पतित पावन तो एक ही है ना। और ये पानी की नदियां तो सदैव ही है। जब बुलाया जा रहा है पतित पावन आओ, तो नदियां नहीं है, बुलाया किसी और को जा रहा है। बाप को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। और आते भी कब हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के पावन बनाते हैं। वहाँ कोई पतित नहीं होता। नई दुनिया स्वर्ग में, सतयुग में सब पवित्र आत्माएं होती हैं, देव आत्माएं होती हैं। नाम ही है स्वर्ग नई दुनिया। अभी तो पुरानी दुनिया है। इस संगम युग का तुमको ही पता है
और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियाँ समझाते हैं। बुद्धू भी ना बनो बाबा क्या कहते, बुद्धू भी ना बनो, कहते हैं भाई युक्ति बाबा जो बता रहे हैं वो सुधार से सेवा करो ना। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते ना। कबूतर भी पहले लोग जो संदेश वाहक के रूप में उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते थे, है ना, उनके पंजे में जो लेटर आदि बांध करके, तो वो जो है पैगाम पहुंचाते हैं, पिजन जो है कबूतर। ऐसे नहीं कि परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, लाएंगे क्या? यह भी सिखलाते हैं, ठीक है, उनको सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है, तो और कहाँ भटकने की दरकार नहीं। अमरनाथ पे बाबा ये कह रहे हैं उनको दाना मिलता है ना, तो और कहीं कहाँ जाएंगे, वहीं आएंगे ना। सब चावल चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर दाना, तो तुमको भी यहाँ दाना मिलता है ना। कौन सा दाना? तुम्हारी है विश्व में, क्या है तुम्हारी बुद्धि में है कि विश्व की बादशाही जो हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो हमें और कहीं जाने की दरकार नहीं है। वह फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है, तो फिर हिर जाते हैं, वहीं ठहर जाते। कबूतर क्या समझते हैं, दाना यहाँ मिलता तो ठहर जाते। तुमको दाना कौन सा मिलता है, तुम बच्चे जानते हो, हम विश्व की बादशाही लेने वाले हैं, तो हाँ वहाँ पे पुरुषार्थ करते रुक जाते हैं। तुम चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। उनको तो चावल आदि जो चढ़ावा होता है ना शिवलिंग पे, उन कबूतर को वो मिलता। और बाबा कहते तुमको क्या मिलता है, ज्ञान रत्नों रूपी बाबा कहते दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है ना, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, हप किया, ऐसा है ना, बहुत कथाएं लिख दी है। मनुष्य कहेंगे सत्य। अब बाबा कहते कि चिड़ियाओं ने कैसे सागर को हप किया, स्थूल में तो ऐसा हो नहीं सकता ना, लेकिन मनुष्य क्या कहते हैं, सत्य। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर भर के ले आए। कथावाचक सुनाएगा ना तो सुनने वाले क्या कहेंगे, सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या जो निकलेंगे? बहुत सही बात है, ये तो विचारने की बात है। सोचो, थोड़ा विचार करें सभी। कहानियाँ ऊपर जो विश्वास करते हैं, हम सभी तो सुन करके आ जाए हैं ना ऐसा कहानियाँ, कुछ भी समझते नहीं, जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा संसार। सच्चे और झूठे में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इनसॉल्वेंट बन गए, कंगाल बन गए। कहाँ थे विश्व के मालिक, बहुत साहूकार, और क्या बन गए, कंगाल। बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सदगुरु को याद करने से उनकी शिफ्तें भी बुद्धि में आ जाएंगी, उनकी विशेषताएं भी याद बुद्धि में आ जाएगी। तुम्हारी बुद्धि को अब समझ मिली है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियाँ बताते हैं। तुम कोई को बैठ कर समझाएंगे, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। अगर युक्ति से इस ज्ञान को, परमात्मा का मैसेज देंगे, ज्ञान अगर देते हैं, तो कोई दुश्मन नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़े रहते हैं। अभी 2-3 दिन से चल रहा है ना, लोग जो हैं आते हैं वो पीछे पड़े रहते हैं। शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है। एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कौन सा संग? बुद्धि का संग, ठीक है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। यह है किसके कल्याण करने की युक्तियाँ। बाबा को याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? तो अपने घर में, लौकिक घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो।
बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, मैसेज देने का, संदेश देने का, बहुतों का कल्याण कर सकते हो, क्योंकि हठी तो एक ही है ना, यहीं से सबका कल्याण होना है। और कोई हठी तो है नहीं, कहाँ जाएंगे। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट है, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरनी है। अपनी बुद्धि रूपी झोली भरनी है, भरपूर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। के और पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है, सच्चा सच्चा पैगाम, परिचय हर आत्मा को देना है। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भाव विस्तार है। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि। ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी अगर लगाव है तो वो राजऋषि नहीं है। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा भी लगाव है, ठीक है, थोड़ा भी अगर लगाव है तो उसके दो नाव में पाँव हुए, फिर ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो। बेहद के वैरागी बनो अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करो। स्लोगन है, क्रोध अग्नि का रूप है। क्रोध अग्नि का रूप है, जो खुद को भी जलाता तो दूसरों को भी जला देता। इसलिए क्या करना है, इस क्रोध रूपी अग्नि से बचकर रखना है, बचकर अपने को रखना है। अच्छा, ओम शांति।